गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये राजेश जोशी जी ने लिखा है इस कविता को। बहुत ही अच्छी कविता, इन्होंने भावनात्मक रूप से जो हमें भीतर तक झकझोर कर रख देती है। इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिन बच्चों का स्कूल में, जिनकी उम्र स्कूल में पढ़ने लिखने की होती है, वे किस तरह से स्कूल ना जाकर किस तरह से काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें सुबह के टाइम बहुत कोहरा छाया रहता है, बच्चे अपने घर में सोए रहते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, कामकाजी बच्चे हैं, वे उनके लिए ना कोई ठंड है ना गर्मी है। वे उस कड़ाके की ठंड में, कोहरे में सुबह सुबह काम पर जाते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कह रहा है कि हम जो कहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो क्या ये हमारा भविष्य है? जो अशिक्षित रहकर काम कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और हम इस चीज का वर्णन करें कि किस तरह से हमारे देश के बच्चे काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। इस चीज का वर्णन करना उससे भी ज्यादा भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। हमें ये कविता की तरह नहीं, बल्कि लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे बच्चे इस तरह अपने भविष्य को दांव में लगाकर काम पर जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इन छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? अब कवि कह रहा है कि क्या इनके लिए कोई खेलने का सामान नहीं है, या इनके लिए कोई रंग बिरंगी किताबें नहीं हैं? क्या उन सबको दीमक ने खा लिया है, जो इनके लिए इस संसार में कुछ नहीं बचा सिर्फ काम के अलावा? क्योंकि ये उम्र बच्चे की पढ़ने की और खेलने की होती है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या इनके खिलौने सब नष्ट हो गए? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? और चलो ये चीज सब नहीं है, लेकिन क्या विद्यालय भी सारे भूकंप में नष्ट हो गए? हमारे देश में, हमारे इलाके में क्या कोई भी ऐसा विद्यालय, ऐसा स्कूल नहीं है जहां ये बच्चे पढ़ाई कर सकें? ये कवि समाज से सवाल पूछ रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या हमारे घर के आंगन जहाँ पर बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते गाते हैं, क्या वे सब नष्ट हो गए? क्या खेल के मैदान, बगीचे सब समाप्त हो गए, जो इन बच्चों के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा सिर्फ काम के अलावा? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? और यदि ऐसा है कि हाँ, ये सब चीज नष्ट हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब कवि खुद से सवाल पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो जाता, कैसा? कि सारे खिलौने अंतरिक्ष में चले जाएं, सारे स्कूल भूकंप में दब जाएं, सारे मैदान, आंगन, बगीचे सब समाप्त हो जाएं, तो अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता। लेकिन इससे भी भयानक है कि ये सभी चीजें हस्ब मामूल हैं। अर्थात हम ये कल्पना करते हैं ना कि अगर ये चीज खत्म हो जाती तो क्या होता, लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह हस्ब मामूल स्थित हैं। ऐसी स्थिति में भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सब चीज के होते हुए भी हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे ये सभी काम पर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारे देश का भविष्य दांव पर क्यों लगा हुआ है? क्यों ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं? हम इनकी शिक्षा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम इनको पढ़ाने की क्यों नहीं सोच पा रहे हैं?
क्या इनके काम पर जाने से हमारा देश आगे तरक्की करेगा? शायद नहीं, और ये बहुत ही भयानक स्थिति है। तो बच्चों, यहाँ पर राजेश जोशी जी ने बच्चों के काम पर जाने की भयानकता का वर्णन किया है। और वैसे भी आप जब घर से निकलते हो तो कई जगह आप छोटे छोटे बच्चों को काम पे देखते हो। कोई मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा है, कोई होटल में बर्तन धो रहा है, ठीक है, और कोई सड़कों के किनारे कूड़ा बीन रहा है। तो अगर इन सभी बच्चों को सुविधा मिल जाए तो ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए राजेश जोशी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को सचेत करते हुए इस कविता में छोटे बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको इसका अर्थ लिखना है और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो अपनी नोटबुक में आप करोगे। थैंक यू।